हेलो कैंसर, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और यही रीडिंग है आपके लिए मिड मार्च 2021 की रीडिंग है कैंसर। सबसे पहले तो सॉरी, 1 महीने से ऊपर हो गया है और मैंने अभी तक कोई भी रीडिंग पोस्ट नहीं कर पाई क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन थी, तो मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाया गाइस। तो बहुत ही हेक्टिक सिचुएशन था, तो रीडिंग करने का टाइम ही नहीं मिला, मौका भी नहीं मिला। नाउ आई एम बैक, तो अभी आपको कंटिन्यूसली आपकी रीडिंग मिलती आएंगी जैसी मिलती आ रही थी पहले। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं कैंसर की रीडिंग। साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके कैंसर, ओके, one more shuffle please. Start. Okay, fine. This is your overall energy cancer. Very nice. ये आने वाले 15 दिन आप पैशनेट होते हुए दिख रहे हो, एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। आपके अंदर इतनी जस्ट लाइक एरिस लोग होते हैं ना, जैसे पैशनेट एनर्जेटिक होते हुए दिख रहे हैं। एंड साथ ही साथ आप कुछ न कुछ अपनी लाइफ में फाइंड आउट करते हुए दिख रहे हैं, सवालों के जवाब ढूंढते हुए दिख रहे हैं, आइसोलेटेड होते हुए दिख रहे हैं। ओके, और साथ ही साथ अपनी लाइफ में जो भी सिचुएशन है उसको प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, वॉन्टेड वॉरियर की तरह। ओके, बट इस महीने जो भी आने वाले 15 दिन है उसमें आपका जोश बना रहेगा, पैशनेट हो, समथिंग न्यू स्टार्ट करना चाहोगे। ओके, जस्ट हिम्मत करते रहोगे, किसी भी उसमें एनर्जी रहेगी आपके लाइफ में। ओके, किसी भी क्षेत्र में हो। लेट्स सी व्हाट्स द सिचुएशन। कैंसर की क्या सिचुएशन है राइट नाउ। 9 ऑफ पेंटिकल कैंसर, यू लुक गुड। आई एम अ कैंसर मून साइन, बट दिस इज नॉट माई सिचुएशन। ओके गाइस, मे बी शायद सब किसी और की हो, बट दिस इज द इंडिपेंडेंस कार्ड। ओके गाइस, इंडिपेंडेंस कार्ड, 9 ऑफ पेंटिकल। ये कार्ड तब आता है जब आपने हार्ड वर्क कर लिया हो तो आपको फ्रूट मिलता है ना, तब आता है हार्ड वर्किंग के बाद जो फ्रूट मिलता है। 9 ऑफ पेंटिकल, दिस इज द विश फुलफिलमेंट कार्ड, इंडिपेंडेंस कार्ड। इंडिपेंडेंस तब होते हैं गाइस जब आपके पास में मनी हो, पैसा हो, समथिंग। एंड सी, एस ऑफ कप का कार्ड है, देयर इज समथिंग न्यू स्टार्ट। ओके गाइस, देयर इज समथिंग न्यू स्टार्ट। ओके, मे बी शायद कोई ऐसे पर्सन है जो आपके पास में तेजी से आ रहे हैं, या फिर यू आर गोइंग टू ट्रेवल राइट नाउ। ओके, बट समथिंग न्यू स्टार्ट गाइस। ओके, सी दिस इज योर सिचुएशन। इंडिपेंडेंट हो, या फिर किसी के लिए बोलना चाहूँगी कि जस्ट मे बी शायद अभी किसी का ब्रेकअप हुआ है तो उसमें से वो हील होके इंडिपेंडेंट हुए हैं, एंड जस्ट इमोशनल लेवल पे समथिंग न्यू स्टार्ट हुआ है किसी के लिए। अदरवाइज मनी वाइज इंडिपेंडेंस, इमोशन वाइज इंडिपेंडेंस, समथिंग न्यू स्टार्ट अबाउट योर, जहाँ पर आपको इमोशनली खुशी मिल रही है। ओके, व्हाट्स द चैलेंज फॉर कैंसर? व्हाट्स द चैलेंज फॉर कैंसर? Two of Cup challenge. This is the balancing का कार्ड है गाइस। सी हियर, हार्ड वर्क कर रहे हो, बट मे बी शायद आप हार्ड वर्क कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए, या फिर पार्टनरशिप के लिए, या फिर रीयूनियन होना चाहते हो, बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। दिस इज द टू ऑफ कप कार्ड। लव लाइफ में आप एक दूसरे के साथ में रीयूनियन होना चाहते हो, ग्रुपिंग करना चाहते हो, बैलेंसिंग करना चाहते हो, सोशलाइज होना चाहते हैं कुछ लोग, में भी हो सकता है। दिस इज योर चैलेंज। ओके कैंसर, एंड यू वर्किंग वेरी हार्ड, एंड कहीं ना कहीं हार्ड वर्क करते करते आप उदास भी बैठे हो, एंड चेंज चाहते हो अपनी लाइफ से। मे भी शायद रिजेक्शन भी कहीं ना कहीं फील होता हुआ दिख रहा है, इमोशनल लेवल पे डिस्टर्ब होते हुए दिख रहे हैं, बट यू आर डूइंग हार्ड वर्क, इट्स वेरी नाइस, बट चैलेंजिंग इज टू ऑफ कप। बताना मुझे कि आपकी लाइफ में किस टाइप की चैलेंजेस है, लव लाइफ में, बिजनेस वाइज, या रीयूनियन होना चाहते हो, या फिर सोशलाइज होना चाहते हो। व्हाट टाइप ऑफ चैलेंज यू हैव?
Let's see what's the focus for Cancer. What's the focus for Cancer? 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 Seven of Wands. मे भी शायद कहीं ना कहीं सोशलाइज होना चाहते हैं, सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, लोगों के साथ मिलके फ्यूचर के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, प्लानिंग करना चाहते हैं। बस उसको आप प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, अपनी सिचुएशन को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। एंड स्टेटस चेंज चाहते हो, इम्प्रेस बनना चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो अपनी लाइफ में। दैट इज योर फोकस। स्टेटस चेंज करना चाहते हो एंड ग्रुपिंग होना चाहते हो गाइस। Your focus is just you protecting something, you protecting your situation, something new start करना चाहते हो, okay? बट अपनी सिचुएशन को प्रोटेक्ट करते करते समथिंग न्यू स्टार्ट करना चाहते हो। मे भी शायद सोशलाइज होना चाहते हो, लोगों के साथ मिलके कुछ ना कुछ बातें करके लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, सेलिब्रेशन करना चाहते हो, रीयूनियन होना चाहते हो। बिकॉज यहाँ पर 2 ऑफ कप का कार्ड आया हुआ है गाइस। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर पास्ट एनर्जी। अपने सिचुएशन के हिसाब से देख लीजिएगा गाइस। 5 of Swords, कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड आया पास्ट में गाइस, एंड देयर इज द एंड अबाउट समथिंग। 5 of Swords एंड द डेथ। मे भी शायद आपकी इस मेंटल लेवल का डिस्टर्बेंस का एंड हुआ हो, टॉक्सिक सिचुएशन की एंड हुई हो, या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन है जो मेंटल लेवल पे आपको डिस्टर्बेंस कर रही थी, उस चीज़ की एंड हुई हो। जहाँ पर भी आप स्टक थे आपकी लाइफ में, कोई भी ऐसी एरिया हो सकती है कि स्टक थे, उस चीज़ की एंड हुई हो। नेगेटिविटी की, पर्सन की, कब जो भी अराउंड में लोग थे, टॉक्सिक लोग थे, उनकी कुछ भी हो सकता है। बट देयर इज द एंड अबाउट योर टॉक्सिक सिचुएशन। देयर इज द चेंज। ओके, चेंज हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। मेंटल लेवल पे आपकी थॉट प्रोसेस शायद बदल गई है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। लेट्स सी व्हाट्स योर क्राउनिंग पोजीशन कैंसर। व्हाट्स द क्राउनिंग पोजीशन फॉर कैंसर? Give me one card for Cancer. Give me one card for Cancer, please. Okay. Anything else? Stuckness, guys. Stuckness. किस चीज़ से stuckness हो? Right now you're looking good. Independent हो, but कहीं ना कहीं सोशल लाइफ में या फिर कहीं ना किसी चीज़ में तो स्टक हो आप। आपके माइंड में स्टकनेस चल रहा है, इसीलिए अब यहाँ पर आपका फोकस है कि बस आप अपनी सिचुएशन को प्रोटेक्ट कर रहे हो। ओके, मेंटल लेवल पे बहुत डिस्टर्ब होते हुए दिख रहे हो, एंड जस्ट अपनी इंट्यूशन को यूज़ कर रहे हो और फाइंड आउट कर रहे हो किसी चीज़ का। वो आपको पता है कि वो आप किस चीज़ का फाइंड आउट करें, कौन सा सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, वो आपको पता। बट आपके माइंड बहुत ही डिस्टर्ब है, स्टकनेस हो, समझ में नहीं आ रहा कि इस उलझन से कैसे बाहर निकला जाए। एंड दिस इज़ द सीक्रेटिव एनर्जी गाइस। ये अननोन एनर्जी है। इंट्यूशन को यूज़ कीजिएगा। ओके, आप जहाँ पर भी आप वेट कर रहे हो, जिस भी चीज़ का फाइंड आउट कर रहे हो आप, ओके, अपनी इंट्यूशन को यूज़ कीजिएगा एंड बैलेंस करके चलिएगा। ओके कैंसर, व्हाट्स योर फ्यूचर? 9 of Swords एंड द मैजिशियन का कार्ड। ओके, जिस भी एरिया में आप सी माइंड में 8 of Swords था, जहाँ पर भी आप स्टकनेस फील कर रहे थे, दिस इज़ द एंड। इन फ्यूचर में जहाँ पर भी आप मे भी शायद उससे स्टकनेस की वजह से आपको रात में नींद नहीं आ रही है, क्या बोलते हैं, सोच रहे हो, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बट डोंट वरी, देयर इज द मैजिशियन कार्ड गाइस। ओवर थिंकिंग, ओके, मैजिशियन इज ऑल अबाउट मैनिफेस्टेशन। मे भी शायद आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, सोच रहे हो, रात में नींद नहीं आ रहा, अपने फ्यूचर के बारे में वो कर रहे हो, बट साथ ही साथ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, समथिंग न्यू स्टार्ट कर रहे हो, मैजिशियन बन रहे हो अपनी लाइफ की। ओके, एंड जहाँ पर भी आपने हार्ड वर्क किया हुआ है, जस्ट वेट कर रहे हो कि जस्ट मुझे कब रिजल्ट मिले। इन फ्यूचर में गाइस स्टकनेस है, क्योंकि ये स्टकनेस इतनी जल्दी तो जाने वाली है नहीं, क्योंकि आपके माइंड में स्टकनेस है, एंड फ्यूचर में भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्टकनेस लग रही है। बट आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, मैजिशियन भी बन रहे हो, वहाँ से आप बाहर निकल रहे हो।
तो गाइस मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी कि इतना स्टकनेस मत होइएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर स्टकनेस के कार्ड बहुत दिख रहे हैं, सोर्स मेंटल लेवल पे डिस्टर्बेंस दिख रहे हैं। मैजिशियन बनिएगा, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ लाइफ में आगे बढ़ेगा, मैनिफेस्ट कीजिएगा, बिकॉज इनके पास में सब कुछ है गाइस। सी, सोर्स है, वॉन्ड है, मनी है, इमोशन है, वो कुछ भी कर सकते हैं। यू हैव अ पावर गाइस, आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये सोच को मत आने दीजिएगा। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर कैंसर। व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर कैंसर। व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर कैंसर। ओके, इट्स टू मैनी। See guys, 3 of Swords, okay, and जहाँ पर भी आपको हार्ट ब्रेक हुआ है, लॉस हुआ है, नो मोर कन्फ्यूजन। मैं भी शायद कंफ्यूज थे पहले, अब नो मोर कन्फ्यूजन। दिस इज द हिडन पोजीशन जो आपको पता नहीं है और पता होनी चाहिए। ओके, वो कोई भी एरिया में हो सकता है, अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा। अगेन पेज ऑफ वॉन्ड, दिस इज हिडन पोजीशन। ओवरऑल एनर्जी थी गाइस, ओवरऑल एनर्जी ऐसी थी, पैशनेट थे। दिस इज द हिडन पोजीशन, नाइट ऑफ कप। मे भी शायद कोई ऑफ़र लेके आ रहा है या फिर इमोशनल तौर पे ऑफ़र लेके आ रहा है, बट आई थिंक सो कि यू आर नॉट एक्सेप्टेड। आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे बिकॉज ऑफ, क्योंकि आप अपनी फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हो। ओके, दिस इज़ द गाइस पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। इस अपराइट, पैशनेट हो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, कोई ऐसे कोई भी इमोशनल लेवल पे वो यू नो रिसीव करने के लिए, बिकॉज नो मोर roller coaster and no more passionate energy for the new start, because आप हील हो चुके हो अपनी इंट्यूशन को यूज़ करके, एंड जस्ट आपने फाइंड आउट कर लिया कि अब मुझे फिर से वो हार्ट ब्रेक नहीं होना है, या फिर से मुझे उस चीज़ में नहीं जाना है। What's the environment? What's the environment? What's the environment? What's the environment? Okay. द हैंगमैन का कार्ड है गाइस। आपका इन्वायरमेंट ऐसा हो सकता है, बिकॉज आई एम ऑल्सो कैंसेरियन। ओके, तो इन्वायरमेंट ऐसा हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं लग सकता है कि आप स्टकनेस हो। ओके, स्टक हो, बट डोंट बी स्टक। आप अपनी सिचुएशन को अनदर पर्सपेक्टिव से देखिए, दूसरे नज़रिए से देखिए, एंड सी, दूसरे नज़रिए से देखेंगे तो देयर इज द क्लैरिटी। मेंटल लेवल पे क्लैरिटी मिल रही है अपनी स्टेबिलिटी के लिए, अगर आप स्टेबिलिटी के लिए स्टक हो तो। ओके, एंड देयर इज़ द किंग ऑफ सोर्ड। इमोशनल लेवल पे आप स्टेबल होते हुए दिख रहे हो, या फिर कोई मे बी शायद दिस इज़ योर एनर्जी। ओके गाइस, आप इमोशनल तौर पे स्टेबल होते हुए भी दिख रहे हो, बट आप अपनी सिचुएशन को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखिए, एंड देयर इज समथिंग न्यू क्लैरिटी। ओके, क्लैरिटी आ रही है एंड स्टेबिलिटी भी आ रही है जहाँ पर भी आप फाइट कर रहे हो। लेट्स सी व्हाट्स द होप्स एंड फियर। व्हाट्स द होप्स एंड फियर? टू ऑफ सॉर्ड्स। मे बी शायद आपके पास में 2 सिचुएशन है, 2 पर्सन है, 2 आइडियाज़ हैं। ओके, बस आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये चूज़ करूँ वो चूज़ करूँ। सी 2 ऑफ पेंटिकल ऑल्सो, यू आर जगलिंग टू मच। मनी वाइज, कम्युनिकेशन वाइज, किसी भी चीज़ में हो सकता है। एंड देयर इज़ द एंड गाइस, बिकॉज आप अपनी इंट्यूशन को यूज़ करके, बिकॉज दिस इज़ हर्मिट कार्ड है गाइस। कितनी बार आपने देखा होगा हर्मिट कार्ड आया इस स्प्रेड में। ओके, फाइंड आउट कर रहे हैं एंड आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया। दिस इज़ द एंड। ओके, जहाँ पर भी आप जगलिंग कर रहे हो, दिस इज़ द एंड, बट यू हैव टू चूज फर्स्ट। आपको ढूंढना है, आपके सवालों के जवाब ढूंढने हैं, मेंटल लेवल पर क्लियर होना है, तब जाके वो उस चीज़ की एंड होगी। ओके, तब जाके सी देयर इज द मून, तब जाके समथिंग न्यू स्टार्ट होगा। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन फॉर कैंसर। ओके, तब जाके न्यू स्टार्ट होगा कैंसर। सी दिस 2 ऑफ यू साथ में आए थे, जहाँ पर भी आपने एफर्ट डाले थे ना गाइस। 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है कि जहाँ पर भी जिस एरिया में आपने एफर्ट डाले थे, मेहनत किया था, आप जस्ट वेट कर रहे हो। ओके, वेट कर रहे हो और वेट कर रहे हो कि समथिंग न्यू स्टार्ट हो।
अपने आप पे भरोसा करके न्यू स्टार्ट हो, जस्ट आप वेट कर रहे हो, ओके, वेटिंग फॉर कि समथिंग न्यू स्टार्ट हो। एंड द लवर्स कार्ड इज अपराइट, मे बी यू नो बैलेंस करते हुए दिख रहे, इस रिवर्स कम्युनिकेट करते हुए भी दिख रहे हो। बट यहाँ पर मुझे सिर्फ यही बोलना चाह रहे हैं गाइस डिवाइन, डोंट वेट, ओके, डोंट वेट दिस सडन चेंज, सी सडन चेंज। 10 ऑफ कप है, अपने हैप्पी लाइफ हैप्पी उसमें अगर आप वो चाहते दे सडन चेंज। मुझे यहाँ पर डिवाइन स्पिरिट में यही एक ही बात बोल रहे हैं कैंसर, वेट कर रहे हो, आपने हार्डवर्क तो कर लिया है, वेट कर रहे हो कि कब न्यू स्टार्ट हो, कब न्यू स्टार्ट हो, बैलेंस करके चलिए, कम्युनिकेशन कीजिए एंड दे सडन चेंज। जहाँ पर भी आप चाहते हो ना सडन चेंज हो, चेंज है, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत बार 10 ऑफ सोर्स के कार्ड भी दिखाई दिए, टावर्स के कार्ड भी दिखाई दिए, तो देयर इज अ चेंज, ओके, बट डोंट वेट, यू स्टार्ट समथिंग। अपने आप पे भरोसा कीजिए, आगे बढ़िए, कम्युनिकेशन कीजिए, बैलेंस कीजिए। हाँ, दिस इज़ द चॉइसेस कार्ड ऑल्सो, तो चॉइस थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा बिकॉज दिस इज़ ओके, यहाँ पर भी आपका चॉइस आया हुआ है, तो चॉइसेस थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ओके। ऐसे वॉज द आउटकम फॉर कैंसर, वॉज द आउटकम फॉर कैंसर। 5 of Wands, फाइट तो है गाइस लाइफ में, ओके। फर्स्ट कार्ड फ्लू आउट 9 ऑफ कप, दिस इज द विश फुलफिलमेंट कार्ड, इमोशनल तौर पे विश फुलफिलमेंट गाइस, विश फुलफिलमेंट गाइस ऐसा होता है ना कि जैसे कि हमने कुछ सोचा और हमारे सामने आ गया तो दिल को कितनी खुशी होती है, उस टाइप का आउटकम आया हुआ है। एंड साथ ही साथ जस्टिस एंड मून का कार्ड आया, ओके गाइस, क्लैरिटी मिल रही है, जस्टिस आपके फेवर में आ रहा है एंड मून का कार्ड है, तो गाइस फाइंड आउट कर रहे हैं, तो डोंट थिंक सो मच, देयर इज द जस्टिस, ओके, डोंट थिंक सो मच, ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा एंड देयर इज द जस्टिस, जस्टिस आपके फेवर में आ रहा है, लॉ आपके फेवर में आ रहा है एंड देयर इज द विश फुलफिलमेंट गाइस, ओके। एंड सी जहाँ पर भी आप फाइट कर रहे हो, न्यू स्टार्ट हो रहा है, न्यू बिगिनिंग हो रही है आपके मेंटल लेवल पे, आपकी कम्युनिकेशन में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। मे भी शायद हो सकता है कि आप जो पहले सोचे थे उस सोच को हटा के आपने समथिंग न्यू स्टार्ट कर लिया हो सोचना, ओके। जहाँ पर भी फाइट हो रही है, कॉम्पिटिशन है, देयर इज द क्लैरिटी, ओके गाइस, वेरी नाइस रीडिंग, वेरी नाइस स्प्रेड, ओके, डोंट ओवर थिंक कैंसर, देयर इज अ विश फुलफिलमेंट। लेट्स सी एस्ट्रोलॉजिकल क्या बोलना चाहते हैं आपको, मे 1 कार्ड फॉर कैंसर, ओके, एनीथिंग एल्स, 7th house and the Neptune, your don't think सो मच, डोंट थिंक फैंटेसी में मत जाइएगा, डे ड्रीमिंग मत कीजिएगा, ओके गाइज। एंड 7th हाउस इज ऑल अबाउट पार्टनरशिप का कार्ड है गाइज, जो यहाँ पर आपके चैलेंजेस है, ओके। एंड सैटर्न इज ऑल अबाउट हार्ड वर्क गाइज, आपको हार्ड वर्क बहुत करना पड़ेगा आपको इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए, ओके। एंड द थर्ड हाउस इज ऑल अबाउट मेहनत का घर गाइज, मेहनत का घर भी बोलते हैं, लर्निंग बोलते हैं, लर्निंग कैपेसिटी बोलते हैं, ओके। ऑल अबाउट गाइस, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि हार्डवर्क कीजिएगा, सैटर्न हार्डवर्क के बिना कुछ रिजल्ट नहीं देते हैं, हार्डवर्क कीजिएगा, लर्निंग कीजिएगा, जिस भी एरिया में आप चाहते हो कि आपको फल मिले तो उसमें हार्डवर्क कीजिएगा, ओके। डे ड्रीमिंग मत कीजिएगा, डोंट बी फैंटेसी में मत जाइएगा, पार्टनरशिप इज देयर। आई एम यूजिंग लिनॉर्मड कार्ड, देखते हैं कि और ये क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। See guys, there is a cloud, okay, don't be confused, this card also ये बोलना चाहते हैं बिकॉज मैं यहाँ पर वो करूँगी मून का कार्ड, ओके। क्लाउड इज ऑल अबाउट गाइस कंफ्यूजन, ओवर थिंकिंग, नो मोर क्लैरिटी, बट डोंट, यहाँ पर 6 नंबर है, बैलेंस करके चलिएगा, क्लाउड के आगे सी द सन है, क्लैरिटी मिल रही है आपको, ओके। तो डोंट थिंक सो मच, अपने दिमाग में ज़्यादा मत सोचिएगा, ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा, कन्फ्यूजन मत होइएगा, रोलर कोस्टर मत होइएगा, देयर इज द क्लैरिटी एंड यू हैव अ चॉइसेस, दिस इज़ द चॉइसेस, ओके गाइस। आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, ओके। 22 इज़ 4 इज़ ऑल अबाउट स्टेबिलिटी, डोंट थिंक सो मच, आई टोल्ड यू हियर ऑल्सो देयर इज द 2 of swords, where is 2 of swords, yeah, there is the 2 of swords, choices, okay,
चॉइसेस है, अच्छी तरह से चूज कीजिएगा। डोंट थिंक सो मच, क्लैरिटी के साथ, बैलेंस के साथ, सोच समझ के उस पाथ में जाइएगा। ओके, लेट्स सी गॉडेस गाइडेंस ऑरिकल्स कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ब्लॉसमिंग गाइस, ओके, you are just getting started, so have patience with yourself and the process and do not give up। अभी आपने स्टार्ट किया, ओके, खिलना जस्ट अभी आपने स्टार्ट किया, अभी आपको क्लैरिटी मिल गई है, तो डोंट रश मत कीजिएगा, प्रोसेस को होने दीजिएगा, फिर जाके आप अच्छी तरह से खिलेंगे। ओके, हैव पेशेंट, मुझे कहीं तो दिखा था कि नो मोर पेशेंट, हैव पेशेंट रखिएगा। ओके, एंड सी easy does it, there is no need to hurry or force thing to happen, everything is occurring in perfect timing। okay, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है गाइस, क्योंकि जब बोलते ना कि जब जब होना होता है तब तब होता है। ओके, तो जल्दबाजी मत कीजिएगा, आराम से रखिएगा, बिकॉज यहाँ पर भी यही दोनों कार्ड यही बोलना चाह रहे हैं, जल्दबाजी मत कीजिएगा, आराम से खिलने दीजिएगा, जो भी है परफेक्ट टाइमिंग पे आपके सामने वो चीज़ आ जाएगी। ओके, तो जल्दबाजी मत कीजिएगा। ओके गाइस, पेशेंट रखिएगा, यू हैव टू बी पेशेंट। ओके, क्या ब्यूटीफुल रीडिंग गाइस, कंफ्यूज मत होइएगा, डिसाइड प्रॉपरली कीजिएगा एंड जल्दबाजी मत कीजिएगा, आराम से चलने दीजिएगा। ओके, ओह दिस इज अनडाइंग लव गाइस। ओके, मे बी शायद आप किसी ये हार्ट ब्रेक से आप बाहर निकल रहे हो, लॉस से बाहर निकल रहे हो। ओके, अनडाइंग लव, धीरे से चलिएगा। ओके गाइस, ओके कैंसर, दिस वाज योर रीडिंग। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट नहीं देखे हुए बहुत टाइम हो गए, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैंसर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।